कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग मॉडल आज जल्दी की बातचीत कर रहे थे, तो पिछली क्लास में मैंने आपको शुड के यूजेज के बारे में बताया था। आज आइए चर्चा करते हैं आर्ट टू के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं आर्ट टू का यूज किन किन परिस्थितियों में हम कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आज आर्ट टू। अच्छा, आर्ट टू ये जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये वर्ब की बेस फॉर्म है, तो टाइपिंग एरर है। वर्ब की कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। ठीक, तो आर्ट टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का यूज कहां होता है, आइए देखते हैं। यूज्ड टू गिव स्ट्रांग एडवाइस, इसका यूज कहां होता है? देने के लिए स्ट्रांग एडवाइस। मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी के लिए होता है, नैतिक कर्तव्य के लिए। एक्सपेक्टेशंस और लॉजिकल कंक्लूजन्स। आर्ट टू इज सिमिलर टू शुड बट एक्सप्रेस स्लाइटली स्ट्रांगर एडवाइस और मॉरल ड्यूटी। फिर से इसको एक बार देख लीजिए। आर्ट टू का यूज कहां होता है? आर्ट टू प्लस की बेस फॉर्म का यूज कहां होता है? यूज टू गिव स्ट्रांग एडवाइस, इसका यूज होता है स्ट्रांग एडवाइस के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए, एक्सपेक्टेशंस के लिए, लॉजिकल कंक्लूजन के लिए। आर्ट टू इज सिमिलर टू शुड, यानी आर्ट टू का यूज शुड जैसा ही है, बट एक्सप्रेसेज स्लाइटली स्ट्रांगर एडवाइस और मॉरल ड्यूटी। यानी शुड और आर्ट टू लगभग एक जैसे हैं, पर है क्या, आर्ट टू में क्या होता है, जो एडवाइस होती है वो शुड की अपेक्षा थोड़ा स्ट्रांगर होती है। देखिए, शुड का यूज हम कहां करते हैं? एडवाइस देने के लिए। ठीक, तो अब इसी तरह ये काम आर्ट टू भी करता है, बस ध्यान हमको ये रखना है, आर्ट टू में क्या होता है, एडवाइस थोड़ा क्या होती है, स्ट्रांगर होती है, और मॉरल ड्यूटी की बात करता है ये। आइए देखते हैं, इसे लिखा है, इसे मजबूत सलाह देने, नैतिक जिम्मेदारी दिखाने, उम्मीद बताने या तार्किक निष्कर्ष बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह शुड जैसा है, लेकिन इसमें सलाह थोड़ी ज्यादा मजबूती से कही जाती है। कहने का सेंस यही है कि जब आप आर्ट टू का यूज करें तो किस लिए करें आप? इसमें स्ट्रांग एडवाइस के लिए करें, नैतिक मॉरल ड्यूटी के लिए करें, ठीक है, उम्मीद बताने के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए करें, या लॉजिकल कंक्लूजन। तो यानी कि अगर आप किसी सेंटेंस में स्ट्रांग एडवाइस देना चाहते हैं कि सेंटेंस ऐसा भाव आए कि इसमें स्ट्रांग एडवाइस दी जा रही है, आप उसमें देख रहे हैं मॉरल ड्यूटी की बात हो रही है, किसी एक्सपेक्टेशन, किसी जो है अनुमान की बात की जा रही है, उम्मीद बताने की बात की जा रही है, लॉजिकल कंक्लूजन हो, तो आप वहां किसका यूज करें? आर्ट टू का यूज करें। शुड में भी एडवाइस थी, लेकिन आर्ट टू में शुड की अपेक्षा स्ट्रांग एडवाइस है थोड़ा सा। देखिए, जैसे लिखा है, यू आर टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब देखिए, यू आर टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये क्या है? ये हमारी मॉरल ड्यूटी है ना। तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अब देखिए, इसमें क्या है, शुड है, आर्ट टू आ गया, वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, ये हमारा जो है अदर वर्ड्स आ गया, अर्थात इसका ऑब्जेक्ट है रिस्पेक्ट का। तो अब देखिए क्या है, माता पिता का सम्मान करना, ये क्या है? ये मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। तो नैतिक कर्तव्य दिखा रहा है सेंटेंस। यू आर टू वर्क हार्डर, ये आपको एडवाइस दी जा रही है ना। यू, तुम्हें उसे, अच्छा सॉरी, ही लिखा है, ही आर टू वर्क हार्डर, उसे और मेहनत करनी चाहिए। अब जब आप कह रहे हैं ना उसे और मेहनत करनी चाहिए, तो आप, ये स्ट्रांग एडवाइस है। देखिए, जैसे आपने कहा ही शुड वर्क हार्ड, तो यहां भी एडवाइस है, लेकिन जब आप कहते हैं यू ही आर टू वर्क हार्ड, तो बस फर्क थोड़ा सा इतना है कि जब आप आर्ट टू का यूज करते हैं तो आर्ट टू में एडवाइस थोड़ा स्ट्रांग होती है, ये भाव उसके अंदर निहित है। जब आप आर्ट टू का यूज करते हैं, इसका मतलब स्ट्रांग एडवाइस कैसी हो गई? स्ट्रांग हो गई थोड़ा। और शुड में आप नॉर्मल कोई बात कह रहे हैं, यही फर्क होता है, दोनों में ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा, ही आर टू वर्क हार्डर, सी आर टू बी हियर बाई नाउ, उसे अब तक यहां होना चाहिए। तो ये क्या है? ये आप अनुमान लगा रहे हैं, यानी कि हमने ये देखा, ये हमारा क्या है? मॉरल ड्यूटी है, ये हमारा थोड़ा स्ट्रांग एडवाइस है, और ये हमारा क्या है? एक अनुमान है। तो कहने का सेंस ये है कि एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि उसको अब तक यहाँ होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि आर्ट टू का यूज हमने कहाँ कहाँ देखा। आर्ट टू का यूज होता है स्ट्रांग एडवाइस के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए, और क्या कहते हैं, किसी एक्सपेक्टेशन के लिए, किसी उम्मीद के लिए, या लॉजिकल कंक्लूजन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, शुड में भी क्या कहते हैं, एडवाइस रहती है, पर आर्ट टू में
शुड की अपेक्षा स्ट्रांग थोड़ा, एडवाइस थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होती है। आइए अब आर टू नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, यहाँ वर्ब की बेस फॉर्म में ध्यान रखिएगा, जहां जब भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखे आप जानिएगा वर्ब की बेस फॉर्म है, ये टाइपिंग एरर है ना। देखिए अब जैसे आर, अब ये क्या करेगा, ये मना करने का भाव प्रकट करेगा, यूज टू गिव स्ट्रांग नेगेटिव एडवाइस। भाई अगर नॉट लगा है इसका मतलब क्या है, ये एडवाइस तो देगा और मना करने के सेंस में, ठीक। और मॉरल वार्निंग, ये क्या होती है, ये मॉरल वार्निंग होती है। इन नेगेटिव वी से आर्ट नॉट टू, नॉट आर्ट टू नॉट। हाँ ये थोड़ा देखिएगा, लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, जब आप नेगेटिव आर्ट के साथ जब आर्ट नॉट लगाते हैं ध्यान रखिएगा, उसको लिखने का तरीका ये है आर्ट नॉट टू। अगर आप ऐसे लिख दें नॉट आर्ट टू नॉट, ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सब गलत है। लिखने का तरीका यही होगा ना, आर्ट नॉट टू, उसका वर्ब का बेस फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या करता है ये, यूज टू गिव स्ट्रांग नेगेटिव एडवाइस, एडवाइस होगी पर नेगेटिव होगी, मना करने के सेंस में होगी, और मॉरल वार्निंग, कोई मॉरल वार्निंग होगी, ठीक है, कोई नैतिक मनाही होगी, नैतिक चीज से मना। देखिए नकारात्मक सलाह या चेतावनी देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें नकारात्मक वाक्य में, हाँ ये बता आप जानते ही हैं, आर्ट नॉट टू का यूज करें, बाकी यूज न करें। जैसे लिखा है यू आर्ट नॉट टू स्पीक रूडली, तुम्हें रूखे तरीके से नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए जैसे लिखा है यू आर्ट नॉट टू, देखिए आर्ट साथ क्या आ गया, नॉट आ गया, ये मना किया जा रहा है। अच्छा आर्ट लगने से एक बात क्लियर हो गई कि जो आप मना कर रहे हैं ये स्ट्रांगली मना कर रहे हैं, स्ट्रांग एडवाइस है ना। तो यू आर्ट नॉट टू स्पीक रूडली, यानी आपको इस तरह रूखे ढंग से बात करना नहीं चाहिए। पीपुल आर्ट नॉट टू वेस्ट टाइम, वेस्ट वाटर, सॉरी, लोगों को पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये क्या है, ये बात मजबूती के साथ कही जा रही है, इतनी साधारण बात ही नहीं है। जैसे हमने कहा पीपुल शुड नॉट वेस्ट वाटर, तो ये जनरल आपके मन में कोई बात आई, आपने कहा लोगों को पानी नहीं बर्बाद करना चाहिए, ये स्ट्रांगनेस नहीं उतनी, ये आपने नॉर्मल तरीके से कह दिया। लेकिन जब आप आर्ट टू लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप स्ट्रांगली उस बात को कहना चाह रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का, शुड और आर्ट टू का जो डिफरेंस है। अब देखिए आर्ट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी जानते हैं आप ये पैसिव स्ट्रक्चर है, आर्ट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म होता है। अब एक चीज आप जानते हैं पैसिव फॉर्म का यूज हम कहाँ करते हैं, जब एक्शन इंपॉर्टेंट हो ना कि डूअर, यानी जो एक्शन हो रहा हो वो इंपॉर्टेंट हो, डूअर उतना इंपॉर्टेंट ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करते हैं, पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। देखिए क्या हाँ यूज होता है, आर्ट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होता है, देखिए सोच, ये दिखाता है दैट समथिंग इज एक्सपेक्टेड और मॉरली रिक्वायर्ड टू बी डन। कहने का सेंस है कि सोच दैट समथिंग इज एक्सपेक्टेड, किसी चीज से अपेक्षा की जाती है तो नैतिक रूप से क्या है, की जानी है या की जानी चाहिए। देखिए पैसिव में यह बताता है कि किसी काम का होना जरूरी या उचित है, यानी कार पर जिम्मेदारी है ना, यानी कार के होने की अपेक्षा है, कार हो जाना चाहिए, ये ऐसे कुछ। देखिए जैसे लिखा है द रूल्स आर टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, या देखिए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, इसका मतलब कि ये बात पैसिव में है, ठीक है। इसमें ये जरूरी नहीं कौन पालन करेगा, बात यह है कि किस चीज का पालन होना चाहिए। यहाँ पे फोकस किस पे है कि रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये कहने का मतलब है। अच्छा आर्ट टू लग जाने से ये बात ये हो गई कि ये बात मजबूती से स्ट्रांगली कही जा रही है, ठीक है। तो नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, आर्ट टू का ये मतलब हुआ। चिल्ड्रन, अच्छा चीजों में आपको बता दूं, नियम कानून की बात को बताने के लिए मस्ट का यूज भी होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा द रूल्स मस्ट बी फॉलोड, तो अब देखिए ध्यान रखिएगा, जब नियमों का पालन करना, यानी कहने का मतलब यह है कि कानून का पालन करना, लीगल कोई चीज के लिए जहां बाध्यता हो, लीगली जहां किसी काम करने के लिए आप बाध्य हो, वहां मस्ट का यूज भी होता है, ध्यान रखिएगा। बस आर्ट देखिए शुड, मस्ट और आर्ट टू तीनों में डिफरेंस है। जब आप कह रहे हैं द रूल्स शुड बी फॉलोड, इसका मतलब क्या है, नियमों का पालन होना चाहिए, ये जनरल सेंस में आपने बोल दिया, इस बात में उतना ज्यादा स्ट्रांगली फोर्स नहीं है। जब आप आर्ट टू कह रहे हैं
तो उसमें थोड़ा फोर्स है ना, स्ट्रांग एडवाइस है, स्ट्रांगली आप बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप मस्ट लगा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि द रूल्स आर टू बी फॉलोड, इसका मतलब क्या है, ये कड़ाई मतलब ये बात कही जा रही है स्ट्रिक्टली, मतलब इस बात पे फोर्स है। लेकिन जब आप कहते हैं द रूल्स मस्ट बी फॉलोड, इसका मतलब जान रहे हैं, मस्ट लगा देने का मतलब ये हो गया कि अब रूल्स को फॉलो करने के लिए आप बाध्य हैं, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये फर्क है तीनों का। शुड में नॉर्मल कोई बात है, आर्ट टू में बात को मजबूती से कहा जा रहा है, और मस्ट जब आप कह रहे हैं तो मस्ट में आप बाध्य हैं उस काम को करने के लिए, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। ठीक, इसे लिखा है चिल्ड्रन आर टू बी प्रोटेक्टेड, बच्चों की सुरक्षा की जानी चाहिए। क्या है, ये बात को मजबूती से कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा की जानी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्या डिफरेंस हुआ शुड में, आर टू में और मस्ट में हमारे। अब आइए आगे देख लेते हैं। अगला यूज हमारा आर टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आर, ये सब स्ट्रक्चर्स है, देखिए एक मॉडल आगे चलने से कितने कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, सभी स्ट्रक्चर्स पे मैंने बारीकी से बनाने की कोशिश की है कि कोई स्ट्रक्चर हमसे छूट ना जाए, रह ना जाए। अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, आर टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहाँ यूज करते हैं ये देख लेते हैं भैया। यूज कहाँ है, यूज टू शो पास्ट ड्यूटी, ये भूतकाल के कर्तव्य की बात करता है, और एडवाइस या सलाह की बात करता है, दैट वाज नॉट फॉलोड, जो कि नहीं हुई, एक्सप्रेसेज रिग्रेट, यानी कि भूतकाल के किसी ड्यूटी, किसी कर्तव्य या किसी एडवाइस की बात करता है जो हुई नहीं वैसे जैसे वो चाहता था, एक्सप्रेसेज, और एक्सप्रेस कर रहा है क्या, रिग्रेट या क्रिटिसिज्म, और अब वो उस चीज का क्या कर रहा है, अफसोस जता रहा है या उस चीज की निंदा कर रहा है। ठीक, देखिए जो काम भूतकाल में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, उसे दिखाने के लिए इसमें पछतावा या आलोचना होती है। देखिए ध्यान रखिएगा, देखिए जब आप आर टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं तो इस, देखिए इसका मतलब यही है कि भूतकाल का कोई नैतिक कर्तव्य या भूतकाल की कोई सलाह जो जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुई, अब उसको लेके आज आप क्या है, पछता रहे हैं या उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। तो इस भाव के लिए आप आर टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए यही तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी था, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी क्या था, जैसे तो था। ठीक, अब देखिए जैसे, हाँ बस फर्क क्या है थोड़ा सा, बस बात क्या है, शुड में और आर टू में फर्क बस इतना सा ही है कि शुड में उतनी स्ट्रांग बात नहीं होती है, और आर टू में बात थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांगली कही जाती है। देखिए जैसे लिखा है, यू आर टू हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, है ना, तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए था। जैसे अगर यहाँ पर शुड कर दूं, थोड़ा समझिएगा मेरी बात को, अगर यहीं पे मैं शुड कर दूं, यहां अगर मैं शुड कर दूं, यू शुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए, तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए था। जब मैं कहा यू शुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, तो तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए था, ये बात आप एक नॉर्मल वे पे कह रहे हैं। लेकिन जब आप आर टू कह रहे हैं, उसका तो आप इस बात पे ज्यादा स्ट्रांगली कह रहे हैं, यू आर टू हैव टोल्ड मी द ट्रूथ, तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए था। जब आप शुड लगा रहे हैं तो तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए था। ठीक है, ये इस तरह का भाव है। जब आर टू लिख रहे हैं तो तुम्हें मुझे सच बता देना चाहिए था, ये इस वाले भाव को, मेरे कहने का भाव समझिएगा। जब आप शुड यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, बात थोड़ा नॉर्मली कही जा रही है, लेकिन जब आप आर टू यूज कर रहे हैं तो बात थोड़ा सा स्ट्रांगली कही जा रही है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर देखिए लिखा है, दे आर टू हैव रीच्ड होम अर्लियर, उन्हें पहले ही घर पहुंच जाना चाहिए था। मान लीजिए कोई कहीं जा रहा था, कोई अपने घर जा रहा था और बीच में जो है कोई घटना घट गई, वो नहीं पहुंच पाया, या पहुंच भी गया तो देर से पहुंचा, तो आपने क्या कहा, अरे उनको पहले घर पहुंच जाना चाहिए था, पता नहीं क्या करते रह गए। अब ये बात आप स्ट्रांगली कह रहे हैं, और यहीं पे अगर आप शुड लगा देंगे तो फिर थोड़ा सा बात आप पोलाइटली कह रहे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना सा ही है। तो ये फर्क है आर टू में और हैव में, सॉरी आर टू में और शुड में। आइए, आर टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब सेम जैसा ऊपर था वैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना ही, क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, आर टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक, क्या यूज होता है, देखिए, shows that something should have been done
टू समवन समथिंग इन द पास्ट, यानी कि क्या होता है, स्ट्रांग मॉरल एक्सपेक्टेशन होता है अबाउट द पास्ट एक्शन, ये भी पास्ट की बात करता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, इसमें बात इतना होती है, इसमें एक्शन पे जोर होता है, काम पे जोर होता है, ना कि डूअर पे। बस इतनी सी बात है। जो आर्ट टू हैव प्लस की थर्ड फॉर्म था वही सेम ये भी है, बस फर्क सिर्फ इतना है, वो एक्टिव स्ट्रक्चर था, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। वहां यहां पे एक्शन पे, यहां पे दरअसल काम पे जोर है, ठीक है, डूअर पे जोर नहीं है। वहां पे डूअर कहा जा रहा था, तुम्हें पहले घर पहुंच जाना चाहिए था, यानी कि यह सब्जेक्ट पे जोर था। यहां पे जोर किस पे है, काम पे जोर है। ध्यान रखिएगा, जब डूअर पे जोर ना हो, काम पर जोर हो, तो फिर पैसिव स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो क्या यूज करना है हमको, देखिए, आर टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, भूतकाल में किसी कार्य का किसी पर या किसी चीज पर किया जाना जरूरी था, यानी पास्ट में किसी कार्य को किया जाना जरूरी था, ठीक है, यानी पहले यह होना चाहिए था, यानी किसी काम को पहले ही होना चाहिए था। जब इस बात को बताना हो, जो कहने को कुल मिला कि जब एक्शन पे जोर हो कि कोई काम पहले ही हो जाना चाहिए था पास्ट में, तो इस बात को कहने के लिए आप आर टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे लिखा है, द मिस्टेक आर टू हैव बीन करेक्टेड अर्लियर, गलती को पहले ही सुधार लिया जाना चाहिए था। अब यहां पे जोर किस पे है, कि गलती के सुधार पे, ये गलती को पहले ही सुधार लिया जाना चाहिए था। अब कौन सुधारेगा वो मुद्दा नहीं है, बात तो यहां है कि गलती हुई ही क्यों, इसको पहले ही सुधार लिया जाना चाहिए था। यानी कि पास्ट में किसी चीज को आप जब एक्शन पे जोर देते हैं, उसमें सॉरी, जब आप काम पे जोर देते हैं, डूअर पे जोर नहीं देते हैं, उसको बताने के लिए किसका यूज करें आप, आर टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी आर टू हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्लान, उसे योजना के बारे में पहले ही बता दिया जाना चाहिए था। अब इसका मतलब क्या है, मतलब उसको बताया नहीं गया। अब ये आप एक रिग्रेट कर रहे हैं, या आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि बताओ तुमने बताया नहीं, तुमको पहले ही बता देना चाहिए था उसे, इस भाव को कहने का मतलब। ये बात आर्ट टू का लगने का मतलब ये बात स्ट्रांगली कही जा रही है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आइए, तो आशा करता हूं बात मेरी समझ में आपको आ रही होगी। यानी कि आर्ट टू का मतलब ही होता है, आर्ट टू का यूज एक ओवरऑल अगर आप देखें, एक चीज तो आप जान गए कि जब किसी भी मॉडल ऑब्जेक्ट के साथ जब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जनरली जितना हम देख रहे हैं, विल सर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो ये क्या है, पास्ट के किसी ऐसे काम के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, उसके विपरीत हो गया। अब आप उसको लेके आप या तो अफसोस कर रहे हैं या तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस सेंस में यूज होता है। अब पैसिव में बस पैसिव होता है स्ट्रक्चर, तो वहां बीन का यूज हो जाता है, इतनी सी बात है। अब देखिए, आर टू बी प्लस आई एन जी। अब आर टू बी प्लस आई एन जी, देखिए जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सब मैं आपको एक बता रहा हूं कि जितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है सारे स्ट्रक्चर पे बातचीत कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। अब कहां यूज होता है देखिएगा, यूज टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशन, इसका यूज होता है एक्सप्रेस करने के लिए, क्या, एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट समवन शुड बी डूइंग राइट नाउ। इसका यूज कब होता है, इसका प्रेजेंट में, देखिए आर, देखिए इसका यूज कहां होता है, आर टू बी प्लस आई एन जी, इसका यूज होता है कि प्रेजेंट में किसी से आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं कि वो इस समय उसको क्या कर रहा होना चाहिए। प्रेजेंट में किसी को क्या कर रहा होना चाहिए, इस अनुमान के लिए, इस अपेक्षा के लिए आप आर टू बी प्लस आई एन जी का यूज करें। देखिए, वर्तमान समय में किसी के द्वारा की जा रही क्रिया की उम्मीद दिखाने के लिए यह बताता है कि किसी को अभी क्या कर रहा होना चाहिए, या क्या कर रहा होना चाहिए, क्या उचित है। जैसे लिखा है, यू आर टू बी स्टडिंग राइट नाउ, तुम्हें अभी पढ़ रहा होना चाहिए। अब देखिए यहां अगर आप शुड लगा दें, यहां शुड भी लग सकता है, क्या ही दिक्कत है, शुड हमने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया ही आपको। बस फर्क सिर्फ इतना क्या हो जाएगा, जब आप आर टू लगा रहे हैं इसका मतलब आप स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हैं, जब आप शुड कह रहे हैं तो फिर आपने नॉर्मल वे पे कह दिया। जैसे मैंने कहा, यू आर टू बी, सॉरी, यू शुड बी स्टडिंग राइट नाउ, तो तुम्हें अभी पढ़ रहा होना चाहिए। आप ये अपेक्षा करते हैं कि तुम्हारा एग्जाम लगा है, तुम्हें अभी पढ़ रहा होना चाहिए, तो आपने शुड लगा दिया, इसका मतलब आपने नॉर्मल उस बात को कह दिया है। लेकिन जब आप आर टू कह रहे हैं ना, तो आप इस तरह करें, बताओ तुम्हारा एग्जाम लगा है, तुम्हें अभी पढ़ रहा होना चाहिए, इस तरह से, तो थोड़ा सा स्ट्रांगली बात कही जा रही है, ठीक है। देखिए फिर लिखा है, ही आर टू बी वर्किंग एट दिस टाइम,
अब ये क्या है, आप अनुमान लगा रहे हैं कि इस समय उसको काम कर रहा होना चाहिए। तो ये अच्छा, ये अनुमान मजबूती के साथ कहा जा रहा है कि उससे इस समय काम कर रहा होना चाहिए, यानी आपको उसके हैबिट के बारे में, रेगुलर रूटीन के बारे में पता है, तो आपने इस तरह से कहा तो समझ पा रहे होंगे। तो आर टू बी प्लस आईएनजी का मतलब होता है वर्तमान में किसी को क्या कर रहा होना चाहिए या क्या कर रहा होना उसके लिए उचित है, उसी के लिए आप यूज करते हैं आर टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी। मतलब शुड जैसा ही है, बहुत बस बारीक अंतर है। बारीक अंतर यह है कि वहां पे थोड़ा सा वीकनेस है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग बात कही जा रही है। आर टू हैव बीन प्लस आईएनजी, आर टू हैव बीन प्लस आईएनजी का यूज कहां होता है, देख लीजिएगा। यूज्ड फॉर एक्सपेक्टेशन अबाउट एन ongoing past action that should have been happening for a duration, shows regret or criticism of continuous past action। देखिए है क्या, ये ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में प्रारंभ हुए और प्रारंभ होने चाहिए थे और अभी भी चल रहे होने की उम्मीद हो उनकी, ठीक है। उन्हीं को बताने के लिए आप या तो अफसोस कर रहे होते हैं या उसकी निंदा कर रहे होते हैं। देखिए, भूतकाल में किसी अवधि तक कोई काम चल रहा होना चाहिए था लेकिन नहीं चला, इसमें पछतावा या आलोचना होती है। यानी जब आप यूज करते हैं क्या, आर टू हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी, इसका मतलब क्या है कि कोई काम भूतकाल में, देखिए आर टू हैव बीन प्लस आईएनजी आ गया, इसका मतलब क्या है, एक प्रकार से परफेक्ट कंटीन्यूअस जैसा ही है। इसका मतलब क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, कोई काम भूतकाल में प्रारंभ हुआ और उसमें उसे भूतकाल में किसी एक समय तक चल रहा होना चाहिए था या प्रेजेंट में किसी समय तक चल रहा होना चाहिए या अभी भी जारी होना चाहिए, ये सब भाव रहते हैं इसमें। तो जब आर टू हैव बीन प्लस आईएनजी लगाते हैं तो क्या बताता है कि भूतकाल में किसी अवधि तक, यानी किसी एक समय तक कोई काम चलता रहना होना चाहिए था लेकिन नहीं चला, लेकिन हुआ नहीं वैसा, इसमें पछतावा या आलोचना होती है। अब उसको लेके आप क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं, या उसको लेके अब आप क्या कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, यू आर टू हैव बीन प्रिपेयरिंग द होल वीक। अब देखिए, तुम्हें पूरे हफ्ता, पूरे सप्ताह तैयारी कर रहे होना चाहिए था। अब इन्हीं का मतलब, इसका मतलब यह कि पूरे सप्ताह तैयारी नहीं किया उसने। अब उस चीज को आप ये कह रहे हैं कि तुमको लगातार तैयारी करते रहना चाहिए था और पूरे सप्ताह तैयारी करनी चाहिए थी। यानी कि भूतकाल में कोई काम, इन पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ और एक समय तक चलते रहना चाहिए था, ऐसा आप कहने का भाव कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दरअसल, आप सिर्फ कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई काम है, आपने किसी को कहा कि ये काम करना है, अब उसके बाद आप चले गए, अब उस काम को नहीं किया गया ठीक से, अब आप आए तो आपने कहा इस काम को लगातार चलते रहना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि वो काम लगातार चलते रहना चाहिए था मगर वैसा हुआ नहीं। अब आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आप सोच जता रहे हैं कि बताओ काम अगर चलता रहता तो आज ये प्रॉब्लम ना आती, कोई प्रॉब्लम मान लीजिए आ गई, ये कहने का। जैसे आपका एग्जाम लगा है, आपने कहा कि हमको लगातार पढ़ते रहना, जैसे मान लीजिए एग्जाम हुआ, एग्जाम किसी कारणवश कम ठीक हो पाया, तो आप कह रहे हैं कि हमको लगातार पढ़ते रहना चाहिए था। इसका मतलब क्या कि आप लगातार पढ़े नहीं, तो अब उसी का आप अफसोस जता रहे हैं या आप उसकी निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इस भाव को बताने के लिए आप यूज करिए आर टू हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए, दे आर टू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, उन्हें सुबह से काम कर रहे होना चाहिए था। अब इसका मतलब क्या है कि वो सुबह से काम नहीं कर रहे थे, अब आप कहने उनको सुबह से काम कर रहा होना चाहिए था। समझ पा रहे होंगे बात को। तो ये पास्ट की बात है, पक्का है आप कब रहे हैं, कह तो आप प्रेजेंट में ही रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, इससे ये भाव प्रकट होता है कि भूतकाल में कोई काम लगातार हो रहे होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं। अब उसको आप अफसोस कर रहे हैं या आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसका यूज इस से होता है। अब देखिए, क्वेश्चन विथ आर टू, यदि आर टू के साथ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, देखिए आर क्वेश्चन विथ आर टू, तो ये यूज थे देखिए हमारे आर टू के, अभी ऊपर हमने पढ़ा। इससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में शुड का यूज पढ़ाया है। देखिए है क्या, मॉडल आग जल्दी के यूजेस थोड़ा टेक्निकल है, सबके यूजेस लगभग मिलते जुलते हैं। तो आप बार बार जब इन क्लासों को देखेंगे ना, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो अभी इसकी प्रैक्टिस में करा दूंगा तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कहाँ आर टू लगेगा, कहाँ शुड लगेगा, कहाँ मस्ट लगेगा। अभी देखिएगा मस्ट भी पढ़ेंगे इसके बाद हम, वहां भी देखिए कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, बस फर्क सिर्फ क्या होता है, थोड़ा सा बात में फोर्स ज्यादा होगा उसमें, या कह सकते हैं कंपल्सन होगा। आइए देखते बात करेंगे वहां की। क्वेश्चंस विथ आर टू के साथ क्वेश्चन। इन मॉडर्न इंग्लिश क्वेश्चंस विथ आर टू आर लेस कॉमन बट करेक्ट। देखिए मॉडर्न इंग्लिश में क्या है,
आर टू से क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, वो प्रचलन में नहीं है, यूज में नहीं है, बट गलत नहीं होता है, ये ध्यान ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे लिखा है आर्ट आई टू अपोलाइज, क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? तो अब देखिए, तो यू गलत नहीं है, पर ये प्रचलन में कम है ना। यहां पे आप बल्कि शुड लिख दीजिए, शुड आई अपोलाइज, ठीक। आर्ट वी टू हेल्प देम, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? तो अब क्वेश्चन में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलन में, ठीक, आप यूज करिए, क्या ही दिक्कत है। डिफरेंस बिटवीन आर्ट टू और शुड में और आर्ट टू में डिफरेंस देखिए, बता भी दिया गया इसमें, क्योंकि इस सारी मॉडल ऑक्सिलरियां एक दूसरे से मिलती जुलती हैं लगभग सारी। क्या मतलब, जैसे आर्ट टू है, शुड है, मस्ट है, तो ये एक जैसी दिखती हैं, बट क्या डिफरेंस है इनमें वो हमको सेंटेंस से पता लगेगा, जब ये बार बार इनको रिवीजन करेंगे तब पता लगेगा हमें। अब देखिए बोथ गिव, डिफरेंस बताना हमको, डिफरेंस आर्ट टू में और शुड में। देखिए क्या लिखा है, बोथ गिव एडवाइस, दोनों ही सलाह देती हैं, बट आर्ट टू इज स्लाइटली स्ट्रांगर एंड मोर नॉर्मल। वही बात है, एडवाइस शुड भी देता है, एडवाइस आर्ट टू भी देता है, पर फर्क सिर्फ इतना है, आर्ट टू क्या होता है, स्लाइटली स्ट्रांगर होता है, ये शुड की अपेक्षा इसमें ज्यादा बात मजबूती से रखी जाती है। तो समझ पा रहे होंगे मेरी बात। आइए, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आर्ट टू का यूज अभी तक आर्ट टू का पूरा यूज अगर हम देखें तो क्या है, आर्ट टू बताता है स्ट्रांग एडवाइस के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए, किसी एक्सपेक्टेशन के लिए, किसी उम्मीद के लिए, या लॉजिकल कंक्लूजन के लिए, ठीक, तार्किक निष्कर्ष के लिए। आइए, दोनों सलाह देते हैं, पर आर्ट टू में नैतिक मॉरल ड्यूटी थोड़ा ज्यादा होती है। वही बात है, सलाह दोनों देते हैं, पर जब मॉरल ड्यूटी की बात करें या स्ट्रांग एडवाइस हो तो आप इसका यूज करें, आर्ट टू का यूज करें। जैसे लिखा है यू शुड नाउ गो, तुम्हें अब जाना चाहिए। कोई आदमी था, आपने कहा तुम्हें अब जाना चाहिए, नामक तरीके से आपने कह दिया, शुड लगा दिया। लेकिन जब आप कहें यू आर टू गो नाउ, तो क्या है, स्ट्रांग एडवाइस या मार, तुम्हें अब जाना ही चाहिए। देखिए फर्क देखिए, जब आप कह रहे हैं यू शुड गो नाउ, तो ये आपने नॉर्मल कर दिया कि ऐसा है भाई, अब तुम्हें जाना चाहिए, अब तुम जाओ, बहुत देर हो गई। लेकिन जब आप इसी बात को आर्ट टू से कह रहे हैं, यू आर टू गो नाउ, तो तुम्हें अब जाना ही चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा स्ट्रांग एडवाइस है। ये फर्क है दोनों में, समझिएगा इस बात को, बस यही बात अंतर आप समझ में आ जाए, आ ही गया होगा बहरहाल। बस शुड और आर्ट टू एक जैसे यूज है, बस फर्क सिर्फ इतना है, आर्ट टू में स्ट्रांग एडवाइस होती है, ठीक है। देखिए ये सिंपल है, आर्ट टू में क्या है, स्ट्रांगर एडवाइस या मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी नैतिक कर्तव्य मजबूती से जोर दे के है, या तो स्ट्रांग एडवाइस है। और मस्ट में क्या है, मस्ट में तो कंपल्सन है, बाध्य हैं आप करने के लिए, बाध्यता है वहां पे, बाध्यता तो नहीं है। तो शुड में सिंपल एडवाइस है, आर्ट टू में स्ट्रांग एडवाइस है शुड की अपेक्षा, और मस्ट में क्या है, मस्ट में कंपल्सन है, बाध्यता है। सीखेंगे भी आगे। कॉमन मिस्टेक क्या होती है देख लीजिएगा, क्या कॉमन मिस्टेक हो सकती है, डू नॉट से ही आर्ट टू गोज। एक बात आप जान लीजिए, आर्ट टू है तो टू के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ठीक है, तो ये फॉर्म आएगा ही नहीं, ही आर्ट टू गो। देखिए समरी, एक समरी टेबल देख लीजिए, क्विक रिव्यू। देखिए क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा आर्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या बताता है, स्ट्रांग एडवाइस, एक्सपेक्टेशन, मजबूत सलाह या उम्मीद। आर्ट नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म नहीं, ये जान लीजिए, जहां जहां भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा दिखे आपको, आप जान जाइएगा वर्ब की बेस फॉर्म है। तो आर्ट टू वर्ब की बेस फॉर्म ये बताता था क्या, स्ट्रांग एडवाइस या एक्सपेक्टेशन, मजबूत सलाह या उम्मीद। आर्ट नॉट टू वर्ब की बेस फॉर्म ये क्या करेगा, मना करने के भाव में, स्ट्रांग नेगेटिव एडवाइस, ठीक है। आर्ट टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव एक्सपेक्टेशन, ठीक, यानी पैसिव फॉर्म है इसका, और यहां भी क्या है, उम्मीद ही है। आर्ट टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट रिग्रेट या क्रिटिसिज्म, भूतकाल कोई पछतावा, है ना। अब देखिए आर्ट टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पैसिव रिग्रेट, यानी ये बात पैसिव स्ट्रक्चर है, और यहां भी क्या है, यहाँ पे एक्शन पे जोर है, यानी काम पे जोर है, डूअर पे जोर नहीं है। ये क्या बताता है, भूतकाल का, पास्ट का ही ये बताता है, क्या रिग्रेट को बताता है या क्रिटिसिज्म को बताता है। आर्ट टू बी डूइंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
एक्सपेक्टेशन, वर्तमान में चल रही अनुमान के बारे में बताता है, नहीं कोई काम अभी हो रहा होना चाहिए था, ऐसा आप अनुमान लगा रहे हैं। आर टू हैव बीन प्लस आईएनजी, ये पास्ट कंटिन्यूअस एक्सपेक्टेशन है, भूतकाल की जारी क्रिया की उम्मीद है, यानी भूतकाल में किसी काम की जारी रहने की उम्मीद है जो कि वैसा हुई नहीं, अब आप रिग्रेट कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, ये भाव है। जैसे आपने कहा उस काम को कर रहे होना चाहिए, उस काम को हो रहे होना चाहिए था, अब वो काम अर्थात बंद हो गया, बीच में हो ही नहीं रहा था, उसी को आप कह रहे हैं। तो इस तरह से ये पढ़ा भी हमने, तो आशा करता हूं ये बात आपको मेरी समझ में ये बात समझ में आपको आ गई होगी। इस तरह से हमने पढ़ा किसका यूज, आर्ट टू का। अब आइए मस्ट का देख लेते हैं, मस्ट क्या करता है, आइए देखते हैं भैया। देखिए, यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, देखिए ये फर्क है ना। आर्ट टू और शुड में कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, कोई बाध्यता नहीं थी, कोई कंपल्सन नहीं था जहां बाध्य रहे हो किसी काम करने के लिए। हाँ, शुड में नॉर्मल थी चीजें, नॉर्मल एडवाइस थी, आर्ट टू में स्ट्रांग एडवाइस थी, और मस्ट में क्या है, मस्ट में तो आप बाध्य हैं, बाध्यता है वहां पे। यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, क्या, रूल, किसी रूल को फॉलो करने की बात हो, लॉ, नेसेसिटी, कोई आवश्यकता हो, स्ट्रांग सर्टेनिटी, इट इज स्ट्रांगर देन शुड एंड आर्ट टू, ये शुड और आर्ट टू से क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब आप काम करने के लिए बाध्य है, यहाँ कोई एडवाइस जैसी बात ही नहीं है, यहाँ कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है। इसका प्रयोग कड़े आदेश, कड़ा आदेश है कोई, जैसे मैंने कहा यातायात नियमों का, जैसे किसी ने कहा किसी भी कानून को तोड़ना नहीं है, ये क्या है कि आप मजबूती से कहा जाए यू मस्ट नॉट ब्रेक द लॉ, कानून को तोड़ना नहीं है, ठीक, इस तरह से। इसका प्रयोग कड़े आदेश, नियम, जरूरत, मजबूरी या बहुत अधिक निश्चितता दिखाने के लिए किया जाता है, या शुड और आर्ट टू से अधिक मजबूत है। यूज टू एक्सप्रेस, इसका यूज होता है एक्सप्रेस करने के लिए, स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, ठीक, कड़े आदेश को, है ना, रूल, किसी नियम की बात करेगा, स्ट्रांग रूल, लॉ, नेसेसिटी, बहुत ज्यादा जरूरत के लिए, स्ट्रांग सर्टेनिटी, जब बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए आप एकदम निश्चित हैं, है ना, उसी बात को। जैसे लिखा है यू मस्ट वियर अ हेलमेट, तुम्हें हेलमेट पहनना ही होगा। अब देखिए, अब जब आप मस्ट लगा दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है, जैसे आप कहते हैं यू शुड वेयर हेलमेट, या सलाह दे रहे हैं हेलमेट पहनना चाहिए आपको, है ना। यू आर टू वेयर हेलमेट, इसका मतलब है आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ये स्ट्रांग एडवाइस हो गई। पर जब आप करें यू मस्ट वेयर द हेलमेट, तुमको हेलमेट पहनना ही होगा, ऐसे नहीं पहनोगे, ये बात है। ये तीनों का फर्क है। देखिए, स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द रूल्स, विद्यार्थियों को नियमों का पालन करना ही होगा ना, जब आप यहां बच नहीं सकते हैं, फॉलो, जैसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स शुड ओबे द रूल्स, अब आप करें विद्यार्थियों को नियमों का पालन करना चाहिए, आपने जनरल एडवाइस दे दी। जब हमने कहा स्टूडेंट्स आर टू फॉलो द ट्रैफिक, फॉलो द रूल्स, आपने कहा विद्यार्थियों को रूल्स को फॉलो करना चाहिए, अब ये आप स्ट्रांगनेस से कह रहे हैं। और जब आप कह रहे हैं स्टूडेंट मस्ट ओबे द रूल्स, विद्यार्थियों का नियमों का पालन करना ही होगा, अब वो बाध्य है। समझ पा रहे होंगे मेरे भाव से, जिस तरह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, भाषा भाव का विषय है, ठीक है। सी मस्ट बी टायर्ड, स्ट्रांग, मान लीजिए आप किसी को जान रहे हैं, मान लीजिए वो उसे बहुत ज्यादा देर तक काम किया, तो आपने कहा निसंदेह वो थकी है, थकी होगी, पक्का थकी होगी, हम तो जान रहे हैं कि उसने कल पूरी रात काम किया, परसों पूरी रात काम किया, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रांग सर्टेनिटी है। स्ट्रांग सर्टेनिटी भी बताने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। सी मस्ट बी टायर्ड, वह जरूर थकी हुई होगी, है ना। तो ये समझ पा रहे होंगे, यानी मस्ट में क्या है ना, मस्ट में कंपल्सन है, स्ट्रांगनेस बहुत ज्यादा है ना, ये बात है। शुड में स्ट्रांगनेस नहीं है, नॉर्मल सिंपल एडवाइस है। आर्ट टू में स्ट्रांग है, शुड के अपेक्षा ज्यादा स्ट्रांग है। और मस्ट में आप बाध्य हैं, है ना। जैसे मैंने कहा यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको यातायात नियमों का पालन करना ही होगा, है ना, यानी बच नहीं सकते आप। शुड लगने का मतलब ही है कि अब आप बच नहीं सकते, आपको फॉलो करना ही होगा, हर हाल में करना होगा। जब आप कह रहे हैं यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो आप कह रहे हैं आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कोई आपके पास बैठा है, आपने कहा यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। फिर जब आप आर्ट टू लिख रहे हैं, यू आर टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आपको यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, स्ट्रांग एडवाइस थोड़ा सा। और यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स,
आपको यातायात नियमों का पालन करना ही होगा। देखिए फर्क है तीनों में। तो अब अगला देख लेते हैं, मस्ट नॉट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, सोज प्रोहिबिशन, ये किसी चीज को मजबूती के साथ मना करता है। समथिंग इज नॉट अलाउडेड, मच स्ट्रांगर देन शुड नॉट। जाहिर सी बात है, मस्ट तो कहीं ज्यादा शुड से भी स्ट्रांग है। देखिए, सोज प्रोहिबिशन किसी चीज को मना करता है, मजबूती से मना करता है। समथिंग नॉट अलाउडेड, कोई चीज अलाउ नहीं, उसको नहीं करना, आप किसी कीमत पे नहीं करना है। मच स्ट्रांगर देन शुड, और शुड से कहीं ज्यादा मजबूत है ये, है ना। शुड में तो क्या है, शुड में तो आप नॉर्मल बात कह रहे हैं। किसी चीज को सख्ती से मना करने के लिए, यानी यह बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समझ लीजिए बात को, ये बहुत सख्ती से जब किसी बात को आप कहते हैं, वहां क्या लगाते हैं आप, मस्ट। या शुड नॉट से बहुत ज्यादा मजबूत है। शुड नॉट में आप जनरल कोई बात कहते हैं, नॉर्मल एडवाइस होती है, चाहे मना करने वाली और चाहे कोई चीज नॉर्मल अफर्मेशन में, चाहे निगेशन में। लेकिन मस्ट क्या करता है, मस्ट बहुत मजबूती से चीजों को कहता है। जैसे जैसे लिखा है, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। अब मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस है, ठीक है, अब किसी ने आपसे कहा यू शुड नॉट स्मोक हेयर। इसका मतलब क्या है, वो आपको नॉर्मल सलाह दे रहा है, भैया आपको यहाँ स्मोक नहीं करना चाहिए। अब उसी में आपने आट टू लगा दिया, यू आट नॉट टू स्मोक हेयर, आपको यहाँ स्मोक नहीं करना चाहिए। देखिए स्ट्रांगनेस है। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, मतलब आप यहाँ इसको स्मोक आप कर ही नहीं सकते हैं। कैसे करेंगे, ये अगेंस्ट द लॉ है या कुछ भी, क्या है। तो यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, तुम्हें यहां बिल्कुल धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मतलब यह क्या, यहां मना है। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट चीट इन एग्जाम्स, विद्यार्थियों को परीक्षा में नकल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये चीजें, इसमें आप लिबर्टी नहीं ले सकते हैं कि आप सोचे कि नहीं हम नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इन बात बहुत मजबूती से कही जा रही है, ध्यान रखिएगा, यहां बाध्यता है, कंपल्सन है। मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पैसिव स्ट्रक्चर है। देखिए यूज, जितने भी 6 यूजेज हैं बेसिकली सब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यानी मॉडल जल्दी वर्ब का बेस फॉर्म, मॉडल जल्दी बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मॉडल जल्दी हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मॉडल जल्दी हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मॉडल जल्दी बी प्लस आईएनजी, मॉडल जल्दी उसके बाद हैव बीन प्लस आईएनजी। ये 6 स्ट्रक्चर पे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए सोज क्या दिखाता है, सोज रूल्स, ये दिखाता है रूल्स को, नेसेसिटी और स्ट्रांग रिक्वायरमेंट इन पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में किसी कार्य के लिए कार्य किए जाने की मजबूत जरूरत या नियम दिखाने के लिए, यानी पैसिव स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे बात क्या है, बात यहाँ भी वही कंपल्सन है, यहाँ भी वही बाध्यता है, और फर्क सिर्फ इतना है, यहां पे जोर एक्शन पे है, ना कि डूअर पे। देखिए लिखा है, द फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड बाय मंडे, फॉर्म सोमवार तक जमा किया जाना चाहिए। अब यहां फॉर्म के जमा किए जाने पे जोर है, ना कि कौन जमा करेगा ये। ठीक है, ऑल व्हीकल्स मस्ट बी चेक्ड, सभी वाहनों की जांच की जानी ही चाहिए। यानी कि अब यहां देखिए क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर है पर यहां भी बाध्यता है, जांच की जानी ही चाहिए। ये थोड़ा बहुत मजबूती है, स्ट्रांगनेस है। मस्ट हैव B3, देखिए ध्यान रखिएगा, मॉडल जल्दी मस्ट हैव, तो आप जान लीजिए बात पास्ट की हो गई। ठीक है, अब देखिए यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रांग डिडक्शन और सर्टेनिटी अबाउट अ पास्ट इवेंट, मीनिंग यू आर ऑलमोस्ट श्योर समथिंग हैपेंड, भूतकाल के बारे में बहुत मजबूत अनुमान लगाने के लिए कि जरूर ऐसा हुआ होगा। मस्ट का यूज आप मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कब करते हैं, कि कोई काम भूतकाल में जरूर ही हुआ होगा। ये भूतकाल में, पास्ट में किसी बात को लेकर आप एकदम निश्चित है, एकदम आप श्योर हैं कि ऐसा हुआ ही होगा, तो उस भाव को बताने के लिए मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करिएगा आप। ठीक है, भूतकाल के बारे में बहुत मजबूत अनुमान लगाने के लिए कि जरूर ऐसा हुआ होगा, या पास्ट सर्टेनिटी जाता है, भूतकाल में कि कोई काम जरूर ही हुआ होगा, ये भाव देने के लिए आप मस्ट हैव प्लस की थर्ड फॉर्म का यूज करें। जैसे लिखा है, सी मस्ट हैव
फॉरगॉटन द कीज, उससे जरूर चाबियां भूल गई होंगी, यानी वह जरूर ही चाबी भूल गई होगी। ये आप क्या है, आप एकदम श्योर है इस चीज को लेके कि जरूर चाबी भूल गई होगी। आप उसकी हैबिट जानते हैं, पक्का चाबी भूल गई होगी, नहीं लौट क्यों आती, ऐसे कुछ भाव देने के लिए। दे मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, वे अब तक घर पहुंच चुके होंगे, यानी कि आप, अच्छा ये क्या है, आप किसी चीज किसी एक्शन के बारे में आप क्या है, श्योर है कि भूतकाल में ऐसा हो जरूर चुका होगा, ऐसा कुछ बताने के लिए, ठीक, इस भाव को देने के लिए कि पास्ट में कुछ काम हो चुका होगा, आप उसको एकदम निश्चित है, सर्टेन है, पक्का है, इरादा मतलब पक्का आप श्योर है कि नहीं ऐसा हो ही गया होगा, है ना, ऐसे कुछ। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, जैसे मैंने एक जगह पर और देता हूं आपको, जैसे मैंने कहा हाँ, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, आपने किसी को कोई काम सौंपा और काम सौंप के आप चले आए, ठीक है, अब सुबह आपने कोई काम सौंपा था, आप बात कर रहे हैं शाम को या दोपहर में बात कर रहे हैं कि हमने उसको काम सौंपा था, निस्संदेह जितना सिंसियर वो स्टूडेंट है उसने इस काम को पक्का कर ही लिया होगा। ये भाव देने के लिए मस्ट हैव प्लस V3। अब देखिए, मस्ट हैव बीन प्लस की थर्ड फॉर्म, बात एकदम वही है, बस फर्क सिर्फ इतना है, जो मस्ट हैव V3 में था वही यहां भी है, पर फर्क इतना है, यहां काम पे जोर है, वहां डूअर पे जोर था, ध्यान रखिएगा। शोज स्ट्रांग डिडक्शन अबाउट अ पास्ट पैसिव एक्शन, भूतकाल में किसी काम के पैसिव रूप में होने की मजबूत अनुमान, जैसे द वर्क मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड बाय मॉर्निंग, काम सुबह तक जरूर पूरा कर लिया गया होगा। अब ये क्या है, अब ये आप एक्शन पे जोर है, बात वही है सीधा जो आप मस्ट हैव V3 की बात कर रहे थे, बस वहां डूअर पे जोर था, यहां एक्शन पे जोर है, काम जरूर हो गया होगा। इस तरह से आप श्योर है इस चीज को लेके, क्योंकि जब आप आए थे तो आधा काम तभी हो गया था, आधा से ज्यादा काम, थोड़ा सा काम बचा था, मान लीजिए 2 3 4 5 घंटे हो गए, आपने कहा पक्का काम हो गया होगा, जब हम सुबह चले थे तभी लगभग काम होने वाला था, अब तक तो हर हाल में हो गया होगा, ठीक है, ये कहने का मतलब। जैसे मान लीजिए कोई मैच चल रहा हो, एक समझिए, जैसे मान लीजिए कोई मैच चल रहा हो, ठीक है, अब मैच सुबह स्टार्ट हुआ मान लीजिए, और तभी जीतने के लिए 10 ओवर में 15 रन चाहिए थे, ठीक, अब आप चले आए, आपने मैच नहीं देखा, उसके बाद आप काम से निकल गए, अब उसके बाद जो है किसी ने आपसे कोई बातचीत हुई आपसे, तो आपने कहा अरे मैच जरूर उसने जीत लिया होगा अब तक, ये कहने का मतलब कि आप कंफर्म है, क्योंकि आपको पता है 10 ओवर 15 रन चाहिए थे, 8 विकेट हाथ में थे, ये कहने का भाव, ठीक है। द डिसीजन मस्ट हैव बीन टेकन अर्लियर, फैसला पहले ही लिया गया होगा, कोई काम पहले ही ले लिया गया होगा, कोई काम कर लिया गया होगा, इस भाव को देने के लिए मस्ट हैव बीन प्लस की थर्ड फॉर्म का यूज करें। देखिए, मस्ट हैव बीन प्लस की थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसका मस्ट बी प्लस आईएनजी, मस्ट बी के साथ आईएनजी का यूज, ठीक है, कैसे, यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रांग सर्टेनिटी, मजबूत सर्टेनिटी बताता है, अबाउट एन ऑनगोइंग एक्शन, जो एक्शन अभी वर्तमान में चल रहा हो, हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी चल रहा हो, वही बात मैं जो बताई आपको, वर्तमान में चल रही क्रिया के बारे में बहुत मजबूत अनुमान लगाने के लिए जरूर ऐसा कर रहा होगा, यानी किसी से आप किसी के बारे में आप एकदम श्योर हो कि वो इस समय कोई काम जरूर ही कर रहा होगा, हर हाल में कर रहा होगा, तो इस पर बात प्रेजेंट की है, ध्यान रखिएगा, यहां बात पास्ट की नहीं है, प्रेजेंट में ही कोई आदमी कोई काम जरूर कर रहा होगा, इस भाव को देने के लिए आप मस्ट बी और आईएनजी का यूज करें। ही मस्ट बी स्टडिंग नाउ, वह अभी जरूर पढ़ रहा होगा, जैसे मान लीजिए कोई बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, आप उसके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, किसी ने आपसे पूछा कि वो क्या कर रहा होगा, तो आपने कहा अरे हम उसको जानते हैं, बहुत सिंसियर है, वो पक्का अभी पढ़ रहा होगा, हर हाल में पढ़ रहा होगा वो, तो प्रेजेंट में कोई काम को लेके, कोई काम चल रहा होगा या कोई काम जारी होगा, इस बात को लेकर आप एकदम श्योर है, उस बात को बताने के लिए मस्ट बी प्लस आईएनजी। दे मस्ट बी वर्किंग एट दिस टाइम, वे इस समय जरूर काम कर रहे होंगे, ये यानी कि जब निश्चित सर्टेनिटी दिखा रहे हैं किसी चीज को लेके कि आप एकदम श्योर हैं कि कोई काम हो ही रहा होगा, इस बात को बताने के लिए मस्ट बी प्लस आईएनजी। देखिए, मस्ट बी प्लस आईएनजी। अब देखिए, मस्ट हैव बीन प्लस आईएनजी, इसका यूज देख लेते हैं, यूज्ड फॉर स्ट्रांग डिडक्शन,
अबाउट एन ऑनगोइंग पास्ट एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन इन द पास्ट, यानी भूतकाल में कोई काम चल रहा होगा, इस बात को लेकर अगर आप श्योर है तो मस्ट हैव बीन प्लस आईएनजी। देखिए, भूतकाल में जारी क्रिया के बारे में बहुत मजबूत अनुमान लगाने के लिए जरूर ऐसा कर रहा था, इस बात को बताने के लिए। सी मस्ट हैव बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से जरूर रो रही होगी। अब क्या है, आप पास्ट में, जब प्रेजेंट में आप जब श्योर हैं तो मस्ट बी आईएनजी, जब पास्ट में आप श्योर हैं किसी चीज को लेके कि कोई काम हो ही रहा होगा अभी, तो क्या करेंगे आप, मस्ट हैव बीन प्लस आईएनजी। ठीक, सी मस्ट हैव बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से जरूर रो रही होगी। दे मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर अस, वह घंटों से जरूर इंतजार कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी को टाइम दिया और आप नहीं पहुंच पाए, वो लोग आ गए थे, आपसे बातचीत हुई, वो आपने कहा तो पक्का हमारा इंतजार कर रहे होंगे, तो क्या है ये, इस तरह के। जब आप पास्ट को लेके सर्टेन है किसी चीज को लेके तो क्या है, तो ये मस्ट हैव बीन प्लस आईएनजी है। और प्रेजेंट में सर्टेन है तो मस्ट बी प्लस आईएनजी है। प्रोहिबिशन वर्सेज ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन में और ऑब्लिगेशन में क्या मना है। देखिए, मस्ट ऑब्लिगेशन डू दिस, यानी जब मस्ट आप मस्ट क्या है, जब आप मस्ट के साथ कोई काम कर रहे हैं उस काम को करना ही पड़ेगा। जब आप मस्ट नॉट लगा रहे हैं, ये देख जाहिर सी बात है, मना करने के लिए तो नॉट लगाना पड़ेगा ना भाई आपको। किसी काम को आप, जैसे आपने कहा यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको यातायात नियमों का पालन करना ही होगा, तो आप मस्ट के साथ कहेंगे। और जैसे आपने कहा कि तुमको वहां नहीं जाना है, किसी कीमत पर नहीं जाना है, तो यू मस्ट नॉट गो देयर, ये प्रोहिबिशन है, ये मना है। समझ पा रहे होंगे, मस्ट करना ही होगा, मजबूत आदेश, मस्ट नॉट बिल्कुल नहीं करना है। जाहिर सी बात है, नॉट लगा देंगे तो मना करने का भाव है, नॉट नहीं लगाएंगे तो करने का भाव है ना। यू मस्ट कम ऑन टाइम, तुम्हें समय पर आना ही होगा, ये क्या है, अब बाध्य है इस चीज के लिए, आना पड़ेगा आपको। यू मस्ट नॉट इंटर दिस रूम, आपको कमरे के अंदर बिल्कुल नहीं जाना है, नॉट लगा दिया आपने, मना कर रहे हैं। ये फर्क है प्रोहिबिशन में और ऑब्लिगेशन में। मस्ट इन लॉजिकल डिडक्शन, देखिए, यूज टू शो स्ट्रॉन्ग लॉजिकल कंक्लूजन इन प्रेजेंट और पास्ट, वर्तमान या भूत में किसी बात का तार्किक या मजबूत अनुमान लगाने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, प्रेजेंट में या पास्ट में आप किसी बात को तार्किक अनुमान लगाएं तो वहां भी मस्ट का यूज होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसको आपने देखा, जैसे ऐसे बता रहा हूं, जैसे आप कहीं हॉस्पिटल में खड़े हैं, तो कोई आदमी व्हाइट कलर के कपड़े पहना है ना, और एकदम डॉक्टर वाली ड्रेस है उसकी, और उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी डॉक्टर वाले हैं, लिया हुआ है हाथ में, तो आपने क्या कहा, ही मस्ट बी अ डॉक्टर, पक्का डॉक्टर होगा। अब क्या है, प्रेजेंट में आप श्योर है इस बात को लेके, आपने उसके हाव भाव देखे, वो पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, तो आपने कहा पक्का ही डॉक्टर होगा, इस तरह कहने का मतलब। जैसे ही मस्ट बी रिच, वह जरूर अमीर होगा। मान लीजिए कोई आदमी है, बहुत बड़ी सी गाड़ी से उतरा, तो आपने कहा अरे भाई पक्का बहुत अमीर आदमी है, वो भाव, यानी किसी बात को लेकर आप एकदम डेड श्योर है कि ऐसा होगा ही, चाहे प्रेजेंट में चाहे पास्ट में, तो फिर वहां भी आप मस्ट का यूज करिए। ही मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, वह पहले ही जा चुका होगा। मस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन यूज्ड रेयरली, मस्ट के साथ क्वेश्चन रेयरली बनता है, मोस्टली इन फॉर्मल इंग्लिश, लिखित भाषा में बड़ा कम इसका यूज होता है। प्रश्नों में मस्ट कम प्रयोग होता है, अधिकतर फॉर्मल भाषा में प्रयोग कम होता है, बट ऐसा नहीं कि वो रॉन्ग है, सही तो है। मस्ट वी लीव नाउ, क्या हमें अभी जाना ही होगा, रॉन्ग नहीं है, पर उतना चलन में नहीं है। अंग्रेजी जान लीजिए भाषा है, भाषा में जो चीज चलन में नहीं होती है वो धीरे धीरे ओल्ड फैशन हो जाती है। मस्ट आई फिनिश इट टुडे, क्या मुझे यह आज ही पूरा करना होगा, यानी क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिफरेंस मस्ट वर्सेज हैव टू और मस्ट में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। हैव टू का मतलब क्या, हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू। ठीक है, ये देखिए, मस्ट क्या करता है, इंटरनल ऑब्लिगेशन है, स्पीकर्स स्ट्रांग फीलिंग, समझिएगा मेरी बात को। मस्ट का यूज तब आप करते हैं जब आपकी अपनी कुछ फीलिंग हो, अपनी कुछ भाव हो, तो आप मस्ट का यूज करें। जब आप हैव टू का यूज करते हैं ना, इसका मतलब
कि वो आपके अपने विचार नहीं है, किसी और के हैं, और उस चीज को आप करने के लिए बाध्य हैं। ये डिफरेंस होता है। हैव टू एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, रूल, सिचुएशनल लॉ। ठीक। मस्ट बोलने वाले की अपनी मजबूत इच्छा या नियम। हैव टू बाहर से बनी मजबूरी, कानून, जरूरत। देखिएगा कितना बारीक अंतर है। मस्ट का क्या है, अगर आप मस्ट और हैव टू में भी अगर आप और ज्यादा उसको क्लियर करना चाहें तो देखिए मस्ट में क्या है। जैसे आपने कहा, मैंने कहा आई मस्ट स्टडी 8 आवर्स, मुझे 8 घंटा पढ़ना ही होगा। ये मेरे अपने थॉट है। मस्ट लगने से बात क्लियर हो गई, ये मेरे अपने थॉट है, मुझको रिग्रेट हो रहा, मतलब मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे 8 घंटा पढ़ना ही होगा परीक्षा निकालने के लिए। मैंने कहा आई मस्ट स्टडी 8 आवर्स डेली, ये मेरे अपने विचार। अब इसी बात को आप घर में कोई कहे कि अगर परीक्षा निकालनी है तो तुम्हें 8 घंटा पढ़ना ही होगा, तो यू हैव टू स्टडी 8 आवर्स डेली। अब ये क्या है, ये ऑब्लिगेशन बाहर से। समझ पा गए होंगे मेरा अंतर? वही बात है यहां पे। देखिए आई मस्ट कॉल हर, मुझे उसे फोन करना ही होगा, करना ही है, यानी क्या, ये आपकी फीलिंग है। आई मस्ट कॉल हर, मुझे उसको फोन करना ही है, ये अपनी फीलिंग है। आई हैव टू कॉल हर, मुझे उसे फोन करना पड़ता है, यानी कि अभी क्या है, सिचुएशनल है। यानी कोई आपसे फोन कर, मतलब कहने का मतलब अब आप बात यहां अभी आपके अपने विचार हो ही नहीं सकते हैं, ये कोई रूल है या किसी मजबूरी बस, या जो भी कह सकते हैं आप, यानी कि अब आपका अपना विचार नहीं है, ये एक्सटर्नल है। और मस्ट में क्या है, इंटरनल फीलिंग है। ये दोनों के बीच का अंतर है, ध्यान रखिएगा। समरी टेबल, यानी यूं मैं कह सकता हूं कि मस्ट से भी ज्यादा स्ट्रांग है हैव टू, बस इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, मस्ट में आपका अपना ओपिनियन होता है, ठीक है, हो सकता है। और हैव टू में आपका अपना ओपिनियन नहीं है, बाहर किसी का है, और उस काम के लिए क्या है, अब बाध्य। देखिए मस्ट हैव, सॉरी, मस्ट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म। देखिए जहां जहां भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लिखा दिखे, कृपया करके उसको आप वर्ब की बेस फॉर्म समझिएगा। ये टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर हो गई है। जान लीजिए मॉडल ऑक्सिलरियों के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है। तो मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बताएगा, स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, सर्टेनिटी, मजबूत आदेश, पक्का अनुमान। मस्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मस्ट नॉट वर्ब की बेस फॉर्म, ये मना करेगा। मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है ना, पैसिव ऑब्लिगेशन है, पैसिव आदेश है। अच्छा ये देखिए मस्ट नॉट, ये पैसिव आदेश। मस्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव ऑब्लिगेशन। मस्ट हैव बी थ्री, पास्ट सर्टेनिटी, भूतकाल का पक्का अनुमान, भूतकाल में किसी बात को लेकर एकदम पक्का है तो उसके लिए। मस्ट हैव बीन वर्ब थ्री, पास्ट में ही क्या है, ये पास्ट में ये पैसिव स्ट्रक्चर है, किसी बात को लेकर आप एकदम श्योर है कि वो काम हुआ ही होगा, और स्ट्रक्चर पैसिव हो, यानी जब काम पे जोर हो ना कि डूअर पे, तो मस्ट हैव बीन प्लस की थर्ड फॉर्म। मस्ट बी प्लस आईएनजी, इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में जारी क्रिया का अनुमान, ये वर्तमान में कोई काम चल रहा होगा, इस बात को लेकर आप एकदम श्योर है, इसके लिए क्या, मस्ट बी प्लस आईएनजी। और मस्ट हैव बीन प्लस आईएनजी, पास्ट कंटीन्यूअस सर्टेनिटी, भूतकाल में जारी क्रिया का पक्का अनुमान, या पास्ट में लेके किसी बात को लेकर एकदम आप डेट श्योर है ये काम हो ही रहा होगा, इसके लिए क्या यूज करते हैं आप, मस्ट हैव बीन प्लस आईएनजी। तो ये थे यूज आर्ट टू और मस्ट के। शुड पिछली क्लास में चर्चा करी थी। कंपैरिजन चार्ट, मस्ट वर्सेज शुड वर्सेज आर्ट टू। अब सबको एक साथ मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको जो भूला हो तो एक साथ क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। आइए देख लेते हैं। देखिए स्ट्रेंथ फोर्स, देखिए मस्ट वेरी स्ट्रांग और कंपलसरी। मस्ट क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है और कंपलसरी होता है। शुड मीडियम स्ट्रेंथ, नॉर्मल एडवाइस। स्ट्रेंथ में क्या होती है, मीडियम, एडवाइस क्या होती है, नॉर्मल। आर्ट टू स्ट्रांग मॉरल एडवाइस, यानी मजबूत नैतिक सलाह, यानी शुड से ज्यादा मजबूती आर्ट टू में और मस्ट में सर्वाधिक। समझ पा रहे होंगे। मस्ट बहुत ज्यादा मजबूत, करना ही पड़ेगा। शुड सामान्य सलाह, आर्ट टू नैतिक सलाह, थोड़ी ज्यादा जिम्मेवारी। यानी आर्ट टू में क्या है, जिम्मेवारी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, जैसे आपने कहा आई आर्ट टू हेल्प माई पेरेंट्स, ये क्या है, मुझे अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए, मतलब क्या है, ये थोड़ा सा जिम्मेवारी वाली बात है। ये सेंस। यू आर्ट नॉट फाइट, तुम्हें बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये क्या है, मना किया जा रहा है मजबूती से। यू शुड नॉट फाइट, ये सलाह है, तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
यू मस्ट नॉट फाइट, तुम्हें बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट फाइट, तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यू आर्ट नॉट टू फाइट, तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए इन चीजों से। गलत है ये बात, तुम्हें लड़ाई करना चाहिए नहीं। ठीक है, नैतिक रूप से गलत है, ये नैतिकता के रूप से गलत है। जब आर्ट टू कह रहे हैं आप, शुड में आप किसी को सलाह दे रहे हैं, मस्ट में आप किसी को बाध्य कर रहे हैं, आर्ट टू में क्या है, आप बता रहे हैं कि नैतिक रूप से ये गलत है कि आप किसी झगड़ा करें, किसी का अपमान करें। जहां नैतिकता शामिल हो जाए, जान जाइए आर्ट टू। ऑब्लिगेशन, कर्तव्य, मजबूरी। मस्ट, पर्सनल और स्ट्रांग रूल। मस्ट में क्या होता है, आपका अपना कुछ इरादा हो मजबूती से, या स्ट्रांग रूल, या कोई किसी रूल से, मजबूत नियम से आप बाध्य हो। हैव टू, आउटसाइड रूल। हाउ, हैव टू में क्या होता है, बाहरी किसी बात होती है। अभी मैंने जाना, हैव मस्ट का यूज कहां करते हैं, जब आपका इंटरनल कोई विचार हो। हैव टू क्या, जब विचार वही क्या हो, आउटसाइड हो, कंपल्सन दोनों में है। फर्क मस्ट में आपका अपना है, हैव टू में बाहरी है। शुड और आर्ट टू, एडवाइस। शुड क्या है, माइल्ड, आर्ट टू स्ट्रांग। और जब शुड और आर्ट टू में क्या है, शुड में एडवाइस होती है। शुड में एडवाइस कैसी होती है, माइल्ड, ये हल्की फुल्की। आर्ट टू में स्ट्रांग एडवाइस। मस्ट में कर्तव्य बहुत मजबूत होता है। शुड और आर्ट टू में सलाह बनाते हैं। यू मस्ट सबमिट द फाइल टुडे, तुम्हें आज ही फाइल जमा करनी होगी। ठीक है, मस्ट लगाने से क्या हुआ, बाध्य हैं आप। यू शुड सबमिट द फाइल टुडे, तुम्हें आज फाइल जमा करनी चाहिए, मतलब ये आप सलाह दे रहे हैं। सर्टेनिटी, 100% अनुमान। जब सर्टेनिटी की बात आए तब तीनों का यूज देखिए कैसे है। देखो तीनों का यूज एक जैसा है, बस क्या है, फोर्स कम ज्यादा है। किसी शुड में कम, आर्ट टू में उससे ज्यादा, और मस्ट में सबसे ज्यादा। मस्ट, स्ट्रांग लॉजिकल कंक्लूजन, बहुत मजबूत। शुड, एक्सपेक्टेशन, लाइकली, संभावना जता रहे हैं आप। आर्ट टू, एक्सपेक्टेशन सिमिलर टू शुड, बस शुड से थोड़ा ज्यादा। ही मस्ट बी टायर्ड, वह जरूर थका होगा। ठीक, एकदम आप डेट श्योर है इस बात को लेके। ही शुड बी टायर्ड, वह शायद थका हुआ होगा। अभी आप अनुमान लगा रहे हैं ना, शायद थका हो, आप श्योर नहीं। ही आर्ट टू बी टायर्ड, वह शायद थका हुआ होगा, बस इसमें थोड़ा सा मजबूती थोड़ा ज्यादा है, बस इतनी बात जान लीजिए। मॉरल ड्यूटी, देखिए किन किन परिस्थितियों में यूज होते हैं, वही समय बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि कहां कहां इनका यूज होता है। देखिए तो फिर से देख लीजिए क्या बताएगा। सर्टेनिटी, अनुमान के लिए, अनुमान के लिए मस्ट का क्या है, स्ट्रांग लॉजिकल कंक्लूजन। जहां एकदम आप डेट श्योर हो कि ऐसा हुआ ही होगा या ऐसा है, वहां मस्ट लगाइएगा। शुड, अनुमान के सेंस में, सर्टेनिटी अनुमान के सेंस में शुड का यूज क्या बताता है, लाइकली, आप संभावना हो उसकी। आर्ट टू, एक्सपेक्टेशन, शुड से थोड़ा ज्यादा। ही मस्ट बी टायर्ड, वह जरूर थका हुआ होगा। ही शुड बी टायर्ड, वह शायद थका होगा। और ही आर्ट टू बी टायर्ड, वह शायद थका हुआ होगा। बस फर्क क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। बहुत स्ट्रांग है, नॉर्मल है, उससे ज्यादा स्ट्रांग आर्ट टू। मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। आर्ट टू इज द स्ट्रांगेस्ट फॉर मॉरल ड्यूटी। नहीं, ध्यान रखिएगा, मॉरल ड्यूटी के लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए क्या है, आर्ट टू द स्ट्रांगेस्ट फॉर्म। यानी मॉरल ड्यूटी के लिए सबसे बढ़िया क्या है, आप आर्ट टू का यूज करें। शुड इज इक्वल टू नॉर्मल एडवाइस, मस्ट इज इक्वल टू स्ट्रांग ऑर्डर। और स्ट्रांग मॉरल ड्यूटी के लिए आप आर्ट टू का यूज करें। यू आर टू हेल्प द पुअर, देखिए ये क्या है, नैतिक कर्तव्य है हमारा, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, नैतिक कर्तव्य। यू शुड हेल्प द पुअर, ये आपने किसी को सलाह दे दी, नॉर्मल एडवाइस, भैया गरीबों की मदद करनी चाहिए ना, जरूरी है, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये नॉर्मल एडवाइस है। तुम्हें गरीबों की मदद करनी ही होगी, ये कड़ा आदेश है। यू मस्ट हेल्प द पुअर, तो समझ पा रहे होंगे दिनों के बीच। हाँ, मजबूत सलाह के लिए सबसे बेहतर क्या है, आर्ट टू है, ध्यान रखिएगा। मजबूत सलाह बोल रहा हूं, गलती से कर गया। मॉरल ड्यूटी के लिए, यानी मॉरल ड्यूटी के लिए हमको इसका सबसे बढ़िया क्या है कि आप आर्ट टू का यूज करें। निगेटिव, निगेटिव में क्या, जब मस्ट नॉट करेंगे तो प्रोहिबिशन, किसी काम को मना करने का आदेश है। शुड नॉट होगा तो नेगेटिव एडवाइस होगी। आर्ट नॉट टू होगा तो नेगेटिव मॉरल एडवाइस होगी, यहां मॉरलिटी आ जाती है बस। यू मस्ट नॉट ड्रिंक अल्कोहल, तुम्हें शराब बिल्कुल नहीं पीनी है, मस्ट लगा रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं। यू शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, या आप सलाह दे रहे हैं, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। यू आर्ट नॉट टू ड्रिंक अल्कोहल, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, नैतिक रूप से गलत है।
ये नैतिकता की बात। आर्ट टू का मतलब नैतिकता आ गई, आप जान लीजिए। यू आर्ट नॉट टू ड्रिंक अल्कोहल, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, नैतिक रूप से गलत। पास्ट फॉर्म क्या होते हैं देख लीजिए भैया। मस्ट हैव वी थ्री स्ट्रांग गेस अबाउट पास्ट, मस्ट हैव वी थ्री आएगा तो क्या होता है, स्ट्रांग गेस अबाउट पास्ट। शुड हैव वी थ्री आएगा तो पास्ट मिस्टेक या एडवाइस, भूतकाल में हुई कोई गलती या भूतकाल की कोई सलाह। आर्ट टू हैव प्लस वी थ्री तो पास्ट स्ट्रांग पास्ट एडवाइस या मॉरल रिग्रेट। ठीक है, भूतकाल की स्ट्रांग पास्ट एडवाइस होगी या मॉरल रिग्रेट होगा, नैतिक अफसोस होगा। ही मस्ट हैव लेफ्ट अर्ली, वह जरूर जल्दी चला गया होगा। ये क्या है, आप एकदम पक्का अनुमान लगा रहे हैं पास्ट का। ठीक है, देखिए स्ट्रांग गेस। ही शुड हैव लेफ्ट अर्ली, उसे जल्दी निकल जाना चाहिए था। ये आप क्या है, अफसोस जता रहे हैं कि बताओ जल्दी निकल जाता तो आज ये दिक्कत ना आती। ही आर्ट टू हैव लेफ्ट अर्ली, उसे जल्दी निकल जाना चाहिए था नैतिक रूप से भी, यानी जैसे किसी काम के लिए ना कोई काम बिगड़ गया, आपने कहा कि उसको जल्दी जाना चाहिए था, वहां पे नैतिकता वाली बात, यहां मॉरलिटी आ जाए। अब देखिए ये कुछ एक्सरसाइज है, इसी को हमको करना है। ठीक, ये कुछ एक्सरसाइज है, तो आइए इसको कर लेते हैं। देखिए लिखा है तुम्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना। अब देखिए रूल की बात है, तो रूल की बात है तो क्या लगाएंगे आप, अब यहां मस्ट का यूज करिए, है ना, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक, ये सब ये बेसिकली आप लोगों के लिए है, इसको करिएगा, आप देख लीजिए क्वेश्चन, इनको आप करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इतना पढ़ाने के बाद इसकी सबकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये देखिए अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ भी भरना है, आप देख लीजिए, फिर इसको ट्रांसलेट करिए सब, और फिर ये नीचे इसका आंसर आप अपने से मैच कर लीजिएगा। यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, मस्ट का यूज हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ नियम कानून की बात है। सी मस्ट बी एट होम, वह अभी घर पर जरूर होगी, स्ट्रांग सर्टेनिटी है ना। यू मस्ट नॉट टॉक लाउडली हेयर, ठीक है, यहाँ प्रोहिबिशन है, मना है। ठीक, यू आर टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ये क्या है, नैतिकता है, तो क्या लगाया आपने, आर्ट टू। ही मस्ट हैव रीच्ड बाय नाउ, अब आप क्या है, भूतकाल का बहुत मजबूत अनुमान लगा रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये यू आर टू अपोलाइज टू हिम, ठीक है, ये क्या है, नैतिक कर्तव्य है। ही मस्ट बी स्टडिंग नाउ, आप किसी प्रेजेंट में किसी बात को एकदम डेट श्योर है, तो आपने किसका यूज कर दिया, मस्ट का। दे मस्ट नॉट इंटर दिस रूम, अब ये मना कर रहे हैं आप कि उन्हें इस कमरे में बिल्कुल नहीं जाना। यू शुड हैव कंप्लीटेड द वर्क अर्लियर, तुम्हें पहले ही काम पूरा कर लेना चाहिए था, ऐसे कुछ करने का भाव, यानी भूतकाल का रिग्रेट, पास्ट की एडवाइस, है ना, तुम्हें पहले ही काम पूरा कर लेना चाहिए था। सी मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर अ टाइम, वह क्या है, ये आप पास्ट काल भूतकाल किसी बात को लेके आप अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा जरूर जो है हो रहा होगा। ठीक है, हुआ होगा, वह लंबे समय से जरूर इंतजार कर रही होगी। ठीक है, ये सब है। यू शुड कम ऑन टाइम, ये क्या है, साधारण सलाह है, उसे सच बोलना चाहिए। अब ये क्या है, नैतिक कर्तव्य है, सॉरी नैतिक कर्तव्य बोल रहा हूं, हाँ मॉरल ड्यूटी है, नैतिक सलाह है, तो आप क्या लगाइएगा, आर्ट टू का यूज करिए। ही या सी आर्ट टू टेल द ट्रुथ, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, ये साधारण सलाह है, आपने शुड लगा दिया। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये नैतिकता की बात है, मॉरल ड्यूटी है, आर्ट टू लगा दिया आपने। ठीक है, तुम्हें यह काम आज ही करना होगा, यानी बाध्यता है, मस्ट लगा दिया आपने। तो ये थे हमारे शुड आर्ट टू के सब यूजेज। तो आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये देखिए क्वेश्चंस और हैं, ऊपर से हैं शायद, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप फिर एक बार देख लीजिए, इनको आपको फिल करना है सबको। ठीक, मैंने आंसर पीछे बता ही दिया है आपको सब। ठीक, ये देखिए इनको अपने से प्रैक्टिस करिएगा, सारे क्वेश्चंस अपने से प्रैक्टिस करिएगा इनकी। ये देखिए 11 से 15 ये ट्रांसलेशन है। ठीक, ये इनके आंसर्स दिए हुए हैं, तो आंसर्स आप बाद में देखिएगा। ठीक है, पहले आप क्या करिएगा, पहले इनकी प्रैक्टिस करिएगा। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया शुड, आर्ट टू और मस्ट, ये उसकी एक्सरसाइज थी, वो भी मैंने आपको करा दी। और इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज, 100 क्वेश्चन की एक्सरसाइज
अभी जब पूरी मॉडल ये खत्म कर लेंगे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा देनी है। तो देखिए ये मॉडल जल्दी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप देखते रहिएगा। जहां डाउट हो बाबा क्लासों को फिर से देखिएगा, पढ़ते रहें, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद।